Good morning everyone. So today we are going to start our chapter number 7, motion. तो सबसे पहले जब मोशन की बात करते हैं तो मोशन होता क्या है? जब हम मोशन की बात करें तो आपके दिमाग में क्या आता है? मोशन, आप क्या समझते हैं मोशन से? ये मैं पहले आपसे जानना चाहूंगी, प्लीज कमेंट में बताइएगा कि मोशन, आओ समझते हैं, इंट्रोडक्शन लेते हैं मोशन का। जब मैं मोशन, मैंने वर्ड बोला मोशन, मोशन मतलब अब कोई चीज मूव कर रही है, यानी किसी चीज में मूवमेंट है। अब हमें मूवमेंट कैसे पता लगेगा मूवमेंट है? जब कोई चीज मूव कर रही होगी, अब मूव कर रही होगी कैसे पता लगेगा कोई चीज मूव? तो हम बोलेंगे एन ऑब्जेक्ट इन इज मूविंग। कैसे पता लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट जो हमारा मूव कर रहा है? ये हमें पता लगेगा टाइम और जो प्लेस है, जो बैकग्राउंड है, जो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, राइट? मानो कि ये कोई पेड़ है, कि यहाँ पे पेड़ है। फॉर एग्जाम्पल आई एम एक्सप्लेनिंग यू, प्लीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये पेड़ है और मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने मूव किया, मेरी डायरेक्शन चेंज हुई, मेरा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हुआ। यहाँ पे ट्री था, मैंने यहाँ से मूव करना स्टार्ट हुआ और मैं चल के यहाँ तक आ गई, राइट? उसके हिसाब से मेरा बैकग्राउंड क्या चेंज हुआ? ये वाली पिक्चर आ गई ना मेरे सामने। इट मीन्स टाइम भी चेंज हुआ, बैकग्राउंड भी चेंज हुआ, है ना? यानी मेरी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी और जो मेरी फाइनल पोजीशन है, दे बोथ आर डिफरेंट। इट मीन्स मोशन हुआ है, मूवमेंट हुई है ना? कैसे पता लगा? एक तो हमें बैकग्राउंड से पता लगा और टाइम से, है ना? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, विद एन इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग जब हमारी जो बैकग्राउंड है, जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, राइट? तब हम बोलेंगे कि मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है मोशन में? पोजीशन जो है हमारी चेंज हो रही है ना, पोजीशन इज चेंजिंग। अब मोशन कैसे भी हो सकता है, ऊपर की डायरेक्शन में, आगे टू एंड फ्रो, आगे की साइड भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, सर्कुलर मोशन में भी हो सकता है। कि हमारा डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस कुछ कवर कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, और टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, जिसको मैंने बोला कब हो रहा है मोशन? जब मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, विद दैट इट इज ऑल्सो कवरिंग सम डिस्टेंस, राइट? अब आते हैं कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, कि मैं कब बोलूंगी? जैसे ये ना, जैसे इसका जो पढ़ रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है, आइडिया आ रहा होगा। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी मोशन हो रही है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कैसे हो रही है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक कार का एग्जाम्पल दूं, कार है, राइट? एक ट्री है, ये रोड है। ये जो कार है ये ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना? और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये कार जो मेरी है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। क्या कर रही है? जो मेरी कार है वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है। जैसे रोड पे हमने देखा है जो कार है बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है, स्ट्रेट रोड्स होते हैं ना, तो वो जो डायरेक्शन, वो जो हमारी मोशन है वो क्या होगा? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जब हमारी मोशन, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो टाइम भी चेंज हो रहा होगा, कुछ टी भी आ रहा होगा, है ना? मूव कर रही है, कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी और कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा होगा, है ना? कुछ ना कुछ उसका ऑब्जेक्ट का जो है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी उसने कवर किया होगा, कुछ ना कुछ उसकी स्पीड भी रही होगी जिससे वो मूव कर रहा है, राइट? कुछ ना कुछ वो टाइम इंटरवल भी कवर कर रहा होगा, जिस टाइम इंटरवल में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मीन्स क्या हुआ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ, कह सकते हैं विदाउट एनी कर्व, इसमें कोई भी कर्व नहीं, कोई मोड़ नहीं आया ना, कोई दो राय नहीं आया, बिल्कुल स्ट्रेट चलती जा रही है हमारा जो ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। मोशन जो है, मैंने बोला कि मूव कर रही है, ऐसा भी हो सकता है कि वो फिक्स इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो, राइट? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फिक्स इंटरवल के टाइम में वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना? तो दो चीजों के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बताओ? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू।
के बाद में बता। तो यूनिफॉर्म मोशन जो होता है, यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, सेम। तो यूनिफॉर्म मोशन भी कुछ ऐसा ही रहा होगा कि सेम सेम की कुछ बात होगी। मानो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये मैंने कार बनाई है, मेरी कार है जो मूव कर रही है। अब यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो मोशन में आ गई। अब मैं उसको यूनिफॉर्म मोशन कब बोलूँगी? यूनिफॉर्म मोशन में तब बोलूँगी जब मेरी जो कार है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उतने ही इंटरवल में, टाइम ऑफ इंटरवल। जैसे अगर 1 घंटे में, 1 आवर में मेरी जो कार है, मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो 30 किलोमीटर चल रहा है, इट मीन्स जो नेक्स्ट मेरा इंटरवल होगा ना टाइम का, जो मेरा नेक्स्ट आवर होगा, नेक्स्ट 1 आवर होगा, उसमें भी वो 30 किलोमीटर ही चलेगा, राइट। यहाँ पे 1 आवर हुआ तो इसने 30 किलोमीटर चला। नेक्स्ट जो मेरा 1 आवर है उसमें भी उसने 30 किलोमीटर ट्रेवल करा। जो नेक्स्ट मेरा आवर होगा, 1 आवर होगा, उसमें भी वो 30 किलोमीटर ट्रेवल करा, यानी फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगी यूनिफॉर्म मोशन, राइट। और नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट is covering fixed distance in equal interval of time, right? अब जैसे यूनिफॉर्म मोशन था वैसे ही सिमिलर, बिल्कुल इसके जैसे ही क्या होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म में एक जैसा था तो नॉन आ गया, तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म यानी इसका अपोजिट हो जाएगा, राइट, है ना। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म के अपोजिट, यानी अब हमारी गाड़ी उतना इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी, है ना, राइट। ये कोई कार है, ये ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे चल रही है, मोशन में है, मोशन में है मेरी। अब मैंने इसको चेक करा, जब मैंने मेजर करा तो 1 आवर में इसने 30 किलोमीटर ट्रेवल करा इसने भी, बट जब मैंने नेक्स्ट आवर में मेजर किया तो सिर्फ 20 किलोमीटर। फिर मैंने नेक्स्ट आवर में मेजर किया तो क्या मिला? अब तो इसने सिर्फ 15 किलोमीटर ट्रेवल करा है, यानी इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल तो है, बट जो मेरा डिस्टेंस है वो वेरी कर रहा है। 30 to 10 हो गया, 20 हो गया, 20 से 15 हो गया, वेरी कर रहा है ना, है ना, चेंज चेंज हो रहा है, सिमिलर नहीं है जैसे हमारा यूनिफॉर्म मोशन में। हम कह सकते हैं, कब कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नॉट कवरिंग फिक्स्ड डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक किसी इक्वल इंटरवल ऑफ फिक्स डिस्टेंस को ट्रेवल नहीं कर रहा, बोलेंगे उसे कि ऑब्जेक्ट हमारा नॉन यूनिफॉर्म, राइट। होप यू गॉट दैट। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर है। उसके बाद हम स्पीड और डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, स्पीड, जब मैंने मोशन बोला कि कोई ऑब्जेक्ट मेरा मूव कर रहा है तो ऑफकोर्स उसकी कोई ना कोई स्पीड रही होगी, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा जो वो कवर कर रहा होगा, है ना। कि इस 1 घंटे में जैसे मैंने तुम्हें बताया कि 30 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, राइट, तो कुछ ना कुछ उसकी स्पीड रही होगी जिससे उसने कवर करा। तो स्पीड के बारे में, स्पीड होता क्या है? मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मेरा कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसने कितना स्पीड कैसे पता लगेगी मुझे? उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा। मानो उसने 30 किलोमीटर ट्रेवल करा, कितनी देर में? 1 आवर में। कितनी देर में? या फिर 2 आवर ले लो, चलो एक ही घंटे, चलो 2 आवर ले लेते हैं। तो हम डिस्टेंस स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस जितना हमारा ट्रेवल होगा और जितना हमने टाइम लिया है उसको कवर करने के लिए, तो हमारी स्पीड आ जाएगी कि इस स्पीड से हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था। क्या डिस्टेंस ट्रेवल करा? 30 किलोमीटर। एंड व्हाट वाज द टाइम? 2 आवर। तो क्या हमारी जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर आ गई? स्पीड जो है हमारी, क्या वो 15 किलोमीटर पर आवर आ गई? क्या पता लग गया कि किस
स्पीड से मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा था, राइट। अब डिस्टेंस, अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हमें पता लग गया कि मेरी जो गाड़ी है वो 15 किलोमीटर के रफ्तार से चल रही थी, स्पीड से चल रही थी, और 1 घंटे में उसने कितना ट्रेवल करा होगा। अगर मैं पूछूँ कि 1 घंटे में उसने कितना ट्रेवल करा होगा, 15 किलोमीटर की स्पीड मुझे दे दी और पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा होगा। कुछ ना कुछ स्पीड है, कुछ ना कुछ टाइम है, तो ऑफकोर्स डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, राइट। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड हमें गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें दिया है 1 आवर, तो आंसर कितना आएगा, 3 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगा, 15 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। डिस्टेंस आ गया, गॉट दैट। क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट, हम पढ़ेंगे स्पीड विद डायरेक्शन। अच्छा, ये भी मैटर है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है, फिर वो जा रहा है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब हमारी स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करते हैं, जब हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि 30 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, जब हमारे पास स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन आ जाती है तो हम उसको बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, हमारे पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होगी, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। Speed is calculated with this direction. Then we call it as velocity। ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट मीन्स जिसको हम इसमें मेजर करते हैं, तो वो होती है मीटर पर सेकंड। अच्छा, स्पीड की क्या होती है, स्पीड की भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की किलोमीटर और मीटर में मेजर करते हैं, राइट। स्पीड विद डायरेक्शन, मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इस डायरेक्शन में हूँ ताकि 30 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड क्या हो गई, स्पीड क्या हो गई, 30 किलोमीटर पर आवर ना, है ना। अच्छा, वेलोसिटी तो इसकी सेम रहेगी, वेलोसिटी कितनी होगी, इस डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 30 किलोमीटर पर आवर। आप मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास दी होती है, किलोमीटर में दिया है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स, जब आप लोग सोल्व करोगे कि उसमें मीटर में दिया है और किलोमीटर में दिया है, अब आपको उसको किस में चेंज करना पड़ेगा, पहले एसआई में चेंज करोगे ना, तभी तो आंसर निकालोगे, या फिर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में कि आपको मीटर पर सेकंड में आंसर निकालना है किलोमीटर, राइट। न्यूमेरिकल्स की बात नहीं करें, क्लियर कर लेते वर्जन, राइट। होप सो। पढ़ा 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 कि मोशन होता क्या है, मोशन कैसे पता लगेगा, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, टाइम के साथ साथ उसका जो पोजीशन है वो भी चेंज हो रही है, राइट। टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है, तो हमने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। उसके बाद हमने देखा कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन क्या होता है, जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है विदाउट एनी कर्व, तो हमने उसे बोला स्ट्रेट मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है। नेक्स्ट जब हमने बात की टाइप ऑफ मोशन की, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसका अपोजिट, मैंने फिक्स टाइम इंटरवल तो ले लिया, बट जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, राइट। ना ही तो उसकी कोई स्पीड फिक्स है ना। अब डिस्टेंस चेंज हो गया, टाइम भी, टाइम तो हमारा मानो मैंने 1 आवर लिया, लेकिन डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे हमारी स्पीड भी वेरी कर रही होगी, राइट। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया।
उसके बाद हमने पढ़ा स्पीड। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड होता क्या है, टाइम है मेरे पास, डिस्टेंस है तो ऑफकोर्स कुछ ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ स्पीड होगा। वो कैसे निकाला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, जितना भी मेरे ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल करा है और जितना टाइम लिया है उसके अकॉर्डिंग मेरी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस क्या होगा, टाइम है, स्पीड है, कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा होगा, कुछ ना कुछ मूव कर रहा है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। तो डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, जिससे हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आ जाएगा। नेक्स्ट स्पीड विद डायरेक्शन, जब मेरे पास स्पीड होगी डायरेक्शन के साथ तो मेरे पास एक नई क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगी, जैसे मैंने बोला वेलोसिटी, राइट, क्या बोला, वेलोसिटी। मेरे पास स्पीड भी है और मेरे पास डायरेक्शन भी है किस में मूव कर रहा है, तो मेरे पास वो आ जाएंगी वेलोसिटी। डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन भी मुझे मिल गई, इस डायरेक्शन में है, प्लस मुझे मैग्नीट्यूड भी मिल गया। अब मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड जो मुझे वैल्यू दी है, राइट, जो मेरे पास स्पीड की स्पीड है, मेरे स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये मेरे पास डायरेक्शन भी हो, जिस भी क्वांटिटी, जो भी हमारी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड, जिस भी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा हम उसे बोलेंगे वेक्टर। क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर, याद रख। अगर किसी भी कोई भी ऐसी हमारी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वैल्यू, क्योंकि वैल्यू तो जैसे डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है और स्पीड है, ये सब हमारी क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी। क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ क्या होगा, सिर्फ उसके पास कोई ना कोई वैल्यू होगी, यानी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, मुझे नहीं पता किस डायरेक्शन में क्या काम हो, राइट।